गए कि अंतरे सिंह अश्लीलता का मेन जड़ है। तो कजले रघवनिया को देख लीजिए, फिल्म में ढोरी दिखाते हैं, हम लोग ढोरी गाते हैं तो दिखाती है, काजल करवाती है, ढोरी दिखाती है ना। काजल रघवनिया जी। जितनी भी हीरोइन है, जो भी हो, मतलब एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, सही बात, दिखाती है तो उसको जाके कहाँ बोलता है कि काजल रघवानी तुम ढोरी क्यों दिखाती हो, क्यों छुबाती हो। तार कैसे हो गया भाई, सही बात, संस्कार कैसे हो गया। हम तो माइक पे गाते हैं, इज्जत से गाते हैं संस्कार। अब अमिताभ बच्चन एगो में क्या किए हैं, औरत बन गए, तो रियल में औरत है नहीं। एक फिल्म में तो 16 साल की लड़की के साथ किस सीन किए हैं। अच्छा तो अब उसका कहिएगा कि अमिताभ बच्चन का संस्कार ही ऐसा है, किस लेते हैं। अब क्यों मेरे पे ही, क्यों मेरे से पहले गाना नहीं था एकदम चोलिया के हुक राजा जी, कहाँ हम मेरे जगहिया दांते काट लिहले राजा जी, अंतरा सिंह का था। बाप रे भाई, खेसारी जी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। ए राजा सोनावा कैसे करिया, दिल्ली सहारा से लइहा हो। ए राजा वो सोनावा कैसे करिया, दिल्ली सहारा से लइहा हो। दिल्ली सहारा से लइहा हो, दिल्ली सहारा से लइहा हो। कि तोहा से कहेली तोहर में हरिया, बतिया जन तू भूलइहा हो। ए राजा वो सोनावा कैसे करिया, दिल्ली सहारा से लइहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लीड न्यूज़ भोजपुरी में। और इस वक्त हमारे बगल में जो बैठी हुई हैं, इनको सुरों की बेताज बादशाह कहें तो मतलब कोई कमी नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने अपना जो जलवा बिखेरा हुआ है, सबको ही वाकिफ़ है उससे। तो मैं चाहूँगा कि अंतरा सिंह प्रियंका जी से आप लोगों की बातचीत करवाऊँ, उनसे रूबरू करवाऊँ। तो नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपका जो गाना आया है खेसारी लाल यादव जी के साथ 2 रुपया करके, उसका 100 मिलियन हुआ है। तो उसके उस गाने के लिए मेरी तरफ से और हमारी होल टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। तो खेसारी जी के साथ आपने ये गाना गाया है, कितना उम्मीद था कि ये गाना इतना ब्लॉकबस्टर जाएगा? रिकॉर्डिंग के ही टाइम में पता चल गया था कि ये हिट ही है। तो काफ़ी कम टाइम में ये मतलब इसने 100 मिलियन क्रॉस कर दिया। तो खेसारी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग को लेके? बहुत अच्छा उन्होंने गाया है और हम भी गाए हैं, सभी लोग का मेहनत है। श्याम जी है, आकाश जी हैं जो गाना लिखे हैं, कश्यप जी, उनका भी बहुत, सभी लोगों का योगदान है। आदिशक्ति फिल्म्स जो हमेशा शुरू से ही हिट देते आ रहे हैं। पिछले साल भी आदिशक्ति फिल्म से ही हिट हुआ था, भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। हाँ। और आपके चैनल से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी को नमस्ते मेरे तरफ से। इस चैनल क्या नाम बोले हैं? लीड न्यूज़ भोजपुरी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो खेसारी जी की बात आ ही गई है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब रिकॉर्डिंग का टाइम होता है तो खेसारी लाल यादव जी से कितना आपको कोऑपरेशन मिलता है? ज्यादातर रिकॉर्डिंग होता है तो खेसारी जी नहीं होते, वो अपना पार्ट गा के चले जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम आके अपना पार्ट गा लेते हैं और उसके बाद खेसारी जी आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आज यहाँ पे पार्टी हुआ है 100 मिलियन का, तो आज खेसारी जी सामने में थे तो वो गाए हैं, उसके बाद वो चले गए, उसके बाद मेरा अभी रिकॉर्डिंग हुआ है। तो ज्यादातर गाने में साथ में नहीं होता है, वो अपना लाइन गा लेते हैं, उसके बाद हम गाते हैं। क्या बात है, ऐसे होता है। एक क्वेश्चन सारी पब्लिक जानना चाहती है कि जो आपका ये आवाज है, ये सुर है, गानों में इतनी मधुरता, रसीलापन कहाँ से लाती है? कितना मतलब मेहनत करना पड़ा? ये सब आशीर्वाद है, सब माता रानी का आशीर्वाद है, पब्लिक का प्यार है। इस सुर के पीछे कितनी मेहनत झोंकनी पड़ी है, ये बताइए। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, तो हम भी शुरू से मेहनत किए हैं। आशीर्वाद है बस, यही। ऐसे तो हम सीखे उखे नहीं हैं जो हम कहेंगे कि हम कुछ सीखे उखे नहीं है, बस आशीर्वाद है, पब्लिक का प्यार है और माता रानी का आशीर्वाद है। स्ट्रगलिंग लाइफ सबके लाइफ में आता है, एक पार्ट स्ट्रगल वाला। तो ऑफ कोर्स आपने भी स्ट्रगल किया होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों से ये बताएं, मतलब अपने जो स्ट्रगलिंग लाइफ है उसको थोड़ा सा बताएं कि कितना प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिला या फिर सब आसानी से होते गया? हाँ, मेरे लाइफ में तो मेरे घर के सभी लोग सपोर्ट करते थे, तो समझिए कि आसान ही है। हम स्कूल से ही गाते हैं और स्कूल के हर फंक्शन में गाते थे। उसके बाद अपने गांव में सब लोग बोले बहुत अच्छा गाते हो, छोटा मोटा जागरण भी अपने गांव में करते थे। उसके बाद फिर सारे लोग सराहने लगे कि बहुत अच्छा है। फिर मेरे वहाँ एक रेडियो है, जलेश्वर नाथ FM,
तो एक लोकेश भी आया, तो वहाँ पे भी हम कुछ दिन मतलब रेडियो जॉकी का मैथिली में, हम मिथिलांचल से हैं जी जी। तो मैथिली में वहाँ पे एंकरिंग भी किए हैं कुछ दिन। तो रेडियो में थोड़ा बहुत जैसे एंकरिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत गुनगुना के उसके बाद सभी का स्वागत, जी। ये मेरा स्टाइल था बोलने का। तो पहले हम 2 लाइन गाते थे तो सभी लोग सराहते थे कि मैडम आप गाना क्यों नहीं गाती हैं, इतनी अच्छी वॉइस से, गाइए गाइए। फिर मेरे दिमाग में आया कि सब लोग बोल रहे हैं। उसके बाद हम पटना आए, पटना आने के बाद पटना में रहने लगे, उसके बाद कोरस किए हैं, उसके बाद छोटे छोटे सिंगर में गाने लगे। जब गाने लगे तो गाना हिट करने लगा, तो आज सभी लोगों के साथ काम करते हैं। और आज आप जिस मुकाम पे हैं सब कोई जानता है। तो जैसे कि आपको सराहना दी गई कि आप गाना गाइए, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि गाने को छोड़कर बाकी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट कितना है? एक्टिंग, डांस वगैरह ये सब? नहीं, गाना ही है अभी तो, फिलहाल गाना ही है। फिलहाल गाना ही है। तो हाँ, कभी कभी होता है तो अपने गाने में कर लेते हैं। कोई कोई गाना, अभी 52 गज का घाघरा अभी सुन रहे हैं, जी, उसमें हम जी। खुद किए हैं। और कोई कोई गाना जो हमको अच्छा लगता है कि हमको इसमें करना चाहिए, वो गाना पे हम खुद ही कर लेते हैं एक्टिंग। सही बात। नहीं तो वैसे लिपसिंग देते हैं, वैसे वॉइस तो सब लोग प्यार दे ही रहे हैं सारे गाने में। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे भोजपुरी में नहीं गाना चाहिए या गाना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा लगता तो हम इस लाइन में आते ही नहीं भोजपुरी में, क्योंकि भोजपुरी शुरू से सारे जगह लोग सुनते हैं भोजपुरी। आप तो जान ही रहे, चाहे मिथिलांचल हो या मुंबई हो, दिल्ली हो, जहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग हैं वहाँ भी लास्ट में एक भोजपुरी बजता ही है हर पार्टी फंक्शन में। तो हम तो मिथिलांचल से हैं, लेकिन वहाँ भी भोजपुरी काफ़ी सुनते हैं लोग। हमको शुरू से अच्छा लगता है भोजपुरी। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए राइज किया, इसलिए पूछा क्योंकि कुछ पब्लिक ऐसी है, मतलब भोजपुरी को सुनते ही उनके माइंड में आ जाता है कि अश्लीलता। तो इसको कितना परहेज करती हैं आप, ये बताइए। अश्लीलता, देखिए अश्लीलता बोलने के लिए तो है कि मैं ये थ्रेसर वाला मेरा गाना आप सुने होइएगा कि थ्रेसर से भूसा निकल रहा है। मैं तो रोज गांव वालों को मैं बुलाती हूँ, खरिहानी में काम करवाती हूँ, गतान कटवाती हूँ, बोझा बनवाती हूँ, तू क्यों जल रहा है? जी। तो वो बताइए ना भौजी क्या चल रहा है? तो चैत में दौरी चल रहा है, थ्रेसर से भूसा निकल रहा है। इसमें थोड़ी गंदगी आपको नजर आ रही है? इसमें नहीं। कहीं नहीं। और लोग बोलता है दुअर्थी, तो मेरा ये गाना तो एकदम एक अर्थी है। इसका एक ही अर्थ है कि थ्रेसर से भूसा नहीं निकलेगा तो आलू थोड़ी निकलेगा। इसको भी लोग अश्लील बना दे रहे हैं। बहुत लोग, कोई कोई न्यूज वाले, पता नहीं कौन न्यूज वाले, उतना नाम याद नहीं, कोई कोई जो अपना संपर्क में आदमी है वो लोग भेजते रहते कि देखिए ना मैडम ऐसे ऐसे बोल रहा था कि थ्रेसर से भूसा निकल रहा है, गाय है। तो कोई गाना पे उंगली उठा देना। अभी देखिए मेरा सोना का सिकरिया कितना 170 मिलियन चला गया, कोई नहीं बधाई दिया है। कभी ये चैनल वाला आके बोला है कि बाप रे बांतरास जी ने इतना साफ सुथरा गीत लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थ्रेसर वाला को तुरंत इतना साफ सुथरा गाना है, एक माइंड में किसी कितने लोग को बैठ जाता है। ऐसे पब्लिक के माइंड में नहीं है, पब्लिक सबको प्यार करती है। क्योंकि हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं ना, हम लोग का भी आदमी मार्केट में है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग का भी परिवार है, समाज है, तो ऐसी बात नहीं। कुछ लोग है वो बना रहे हैं कि ये अश्लील है, ये अश्लील गाता है, ये अश्लील सिंगर। तो सोना का सिकरिया अश्लील है? मेरा ही नहीं हिट है जी। सही बात है। एक गाना हम अश्लील मुक्त गाए हैं खेसारी जी के साथ, देख लीजिए जितना गाना हिट हुआ है। क्या बोलते हैं, रितेश जी के साथ गोरी तोरी चुनरी अश्लील है। कोई नहीं आज तक बधाई दिया, कोई नहीं, कोई चैनल वाला भी आज तक नहीं आके बोला होगा। बहुत बहुत बधाई है आपको। सबसे पहले चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला आप इंसान है जो बधाई दे रहे हैं कि अच्छे गाने के लिए। कोई सिंगर को आज तक नहीं बधाई देता होगा कि अच्छे गाना, खाली एक गाना मिसिंग मिल जाए थोड़ा भी, बस बोल दिए कि अश्लील गाती है। इसका यही कल्चर है। अच्छा ये बताइए कि जो आदमी अगर भोजपुरी गाता है जी। कोई आदमी पैसा लगाता है, जैसे कोई आप सिंगर है, आप 10 गाने गवाना चाहते हैं हमसे, उसमें 5 गो भजन रहेगा, 5 गो लोकगीत है, तो भजन हम बोलेंगे कि हम भजन गा देंगे, लोकगीत नहीं गाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। नहीं बुरा लगेगा। गलत बात है ये। तो इस लाइन में सब लोग हमारे परिवार है। अगर कोई गाना मान के चलिए 10 गो भजन में वो बेचारा पैसा लगाता है, बोलता हम मंत्रा सिंह से गवाएंगे 5 गो भजन है, 5 गो लोकगीत है, तो आप भजन गा के लोकगीत छोड़ दीजिएगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो परिवार है, हमको सब काम कर रहा है। तो हर आदमी को गाना पड़ता है। अब फिल्म में तो
हम लोग माइक पे गाते तो सब लोग बोलता है कि बे इतना गंदा गाती है, इसका यही संस्कार हो। संस्कार कैसे हो गया भाई? सही बात। संस्कार कैसे हो गया? हम तो माइक पे गाते हैं, इज्जत से गाते हैं। संस्कार। अब अमिताभ बच्चन एगो में क्या किए हैं, औरत बन गए, तो रियल में औरत है? नहीं। एक फिल्म में तो 16 साल की लड़की के साथ किस सीन किए हैं। अच्छा। तो अब उसका कहिएगा कि अमिताभ बच्चन का संस्कार ही ऐसा है, किस लेते हैं। गलत। आप कजले रघवनिया को देख लीजिए, फिल्म में ढोरी दिखाते हैं, हम लोग ढोरी गाते हैं तो दिखाती है, काजल करवाती है, ढोरी दिखाती है ना। काजल रघवनिया जी। जितनी भी हीरोइन है, जो भी हो, मतलब एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, सही बात। दिखाती है तो उसको जाके कहाँ बोलता है कि काजल रघवानी तुम ढोरी क्यों दिखाती हो, क्यों छुबाती हो? कोई बोलता है? लेकिन हम लोग अगर ढोरी गा देंगे, कोई सिंगर गा देती है या गा देता है, तुरंत लोग गाली देने लगता है और उन लोग को सम्मान करता है बुला के स्टेज पे। तो आपको नहीं लगता है कि अश्लीलता खाली सिंगर में है? सिंगर अश्लीलता फैलाता है? एक हाथ से ताली नहीं बजती कभी भी। सिंगर आप ही सोचिए कि अश्लील के पीछे सारे लोग हैं, जो पैसा लगाता है वो भी, उनको सोचना चाहिए कि हम क्या चीज में पैसा लगाएं। और फिल्म वाले को भी सोचना चाहिए। मान के चलिए हम लोग जो गाना गा देते हैं, अगर ये राजा ओठवा से ओठवा धक के प्यार करो, मान के चलिए गा दिए, हम तो मुंह से गाए, यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक लगा हुआ है, मुंह से गा दिए अपना। उसके बाद वो जाता है फिल्म में, गया फिल्म में जाके रियल में हीरो हीरोइन ओठ में ओठ सटा रहा है, उसको आज तक कोई नहीं बोला है कि तुम्हारा यही संग। उसको बोलता है कि ये तो यार एक्टिंग करता है, कलाकार है। तो सिंगर भी तो कलाकार ही है, तो ये अश्लील कैसे हो गया? सिंगर वहां से अश्लील नहीं मिल रहा है, फिल्म में अश्लील नहीं है। इससे ज्यादा, एल्बम से ज्यादा क्या होता है ना, फिल्म में अश्लील। एल्बम का हर वीडियो देख लीजिए कि गाना में अगर रहेगा कोई शब्द ऐसा रोमांटिक शब्द, तो वीडियो में नहीं दिखाता, एकदम साफ कर देता है। लेकिन फिल्म में, ओरिजिनल में चुम्मा चाटी धरा पकड़ी, उसको कोई नहीं बोलता है, सम्मान करता है लोग। तो अश्लील सभी जगह है, खाली सिंगर पे भीड़ जाने से अश्लीलता खत्म नहीं होगी। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने बोला कि आप पर आरोप भी लगाए जाते हैं अश्लील गाने गाने की, तो वही ना बोले कि क्यों मेरे पे ही, क्यों मेरे से पहले गाना नहीं था एकदम। चोलिया के हुक राजा जी कहाँ? हम तो 2017-18 से आए हैं इस लाइन में। 2017 से पहले नहीं है। छोट बाबे छेदा पहले अंगुरी घुसा दे, किसका था? अंतरा सिंह का था। चोलिया के हुक राजा जी अंतरा सिंह का था, और समियाना के चुप अंतरा सिंह का था, बताइए। और आधा गाना तो यूट्यूब पे ऐसा है, जब हम हिट हुए तो आधा गाना तो ऐसा है कि दूसरी लड़की से गंदा गंदा गाना गवा के, क्योंकि हमको लोग इतना चाहने लगे कि अंधा होकर के खाली अंतरा सिंह नाम देखा, यूट्यूब पे टिप दिया। उसमें ऐसी ऐसी लड़की गाई है गंदा गाना। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें हम गाए नहीं है और दूसरी लड़की से गवा के मेरे नाम पे रिलीज करता है। आए दिन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरा पोस्टर, मेरा फोटो रहेगा, अंदर में हम रहे होते ही नहीं है। तो आधा गाना तो बदनाम करने के लिए। और पब्लिक का जहां तक बात है, तो पब्लिक सबसे प्यार करती है, क्योंकि हम भी ऐसा नहीं है कि गाना गाते तो यही रहते हैं, हम भी जाते हैं प्रोग्राम में, बहुत मान सम्मान। और आजकल के समय में कोई बेवकूफ नहीं है, सब लोग समझता है कि आगे लोग बढ़ता है तो बदनाम करने के लिए, और पब्लिक नहीं बदनाम करता। पब्लिक को टाइम नहीं। हम भी गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि पब्लिक अपना काम कर रहा है, मस्ती से गाना बजा रहा है। ये जो कलाकार में कहीं जो कुछ लोग है जलन से, इस लाइन से जो जुड़ा है, जो सोशल मीडिया से जुड़ा है, जिसका पेट चलता है सोशल मीडिया से, कुछ न्यूज वाले हैं जिसका पेट चलता है, सोच रहा है कि छोटे सिंगर का किसी का अगर नाम लेंगे तो व्यूज भी नहीं जाएगा, तो क्या फायदा। इसीलिए चलो भाई अंतरा सिंह को ही पकड़ लेते हैं कि सबसे ज्यादा अश्लील गाती है, सबसे ज्यादा हाई है, जब से आई है तो अश्लीलता है। तो इससे पहले जो वो गाना सब जो हम आपको अभी बताए हैं, ये सब किसका था? अंतरा सिंह का है। वही रे जगहिया दांते काट लिहिले राजा जी, अंतरा सिंह का था। बाप रे भाई, ये सब गाना, हम ऐसा गाना कितना छोड़े। अभी मेरे मोबाइल में आपको दिखा दे रहे हैं, हम अपने लाइफ में कितना गाना रिजेक्ट किए हैं। आज तक कोई बधाई दिया है कि मेरे आने से तो भोजपुरी सुधर गया है? कौन बोल रहा है कि गंदा गाती है? बोलने से थोड़ी होता है। देखिए मेरे व्हाट्सएप पे चले जाइए, ये जितना गाना का फोटो देख रहे हैं, हम जो गाना गा देते हैं वो डिलीट कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये जितना गाना है सब रिजेक्टेड है। फोटो के बाद जितना ये सब जाना है सब रिजेक्ट। अभी गाना पढ़ के बताएंगे तो जिसका रिजेक्ट किए हैं चोरी भी हो सकता है। आज जो जिनका गाना है, देखिए ये जितना गाना हम आपको दिखा रहे हैं ना, जी। ये सब गाना रिजेक्ट है। आज तक कोई बधाई दिया कि अंतरा सिंह आप भोजपुरी को बचा रही हैं? अश्लील उसको बोलते हैं, जो चल रहा है वो तो सब गाएगा। अगर हम भजन ही गाने लगेंगे तो बताइए, कोई कंपनी वाला हमको पूछेगा? बोलेगा कि बताइए तो मैडम भजन आप गाती हैं, लोकगीत गवाने के लिए हम किसके पास जाएंगे? तो खाली सिंगर ही दोषी नहीं है, सारे लोग दोषी है। अगर बात की जाए तो पूरे भारतीय संगीत पे बात कीजिए ना भाई, खाली भोजपुरी थोड़ी जुट रहा है। हिंदी में नहीं है, हिंदी में तो कच्छा पहन के घूमती है लड़की सब, फिल्म में नहीं घूमती है।
क्यों नहीं घूमती है? तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप पे आरोप लगाते हैं? उनको यही ये आरोप लगाते हैं, वो पब्लिक नहीं है, बस वो जलने वाले लोग हैं। पब्लिक से हमको भी देखा देखी होता है प्रोग्राम में, ऐसा कोई बात नहीं है। पब्लिक बहुत प्यार करती है। अगर प्यार नहीं करती हमसे ना, तभी हम डूब गए रहते, हम यहाँ नहीं रहते, आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेते रहते, हम अंतरा सिंह नहीं होते। अंतरा सिंह पब्लिक ही बनाई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम बैठ गए कि अंतरे सिंह अश्लीलता का मेन जड़ है। तो इतना जो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, ऐसा ऐसा गाना का लिस्ट है ना भोजपुरी में कि अभी मतलब बोलेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। जो इतना गंदा गंदा भोजपुरी में मेरे से पहले आ गया, उस पे कोई आरोप नहीं लगाया, बस भीड़ गया है कि अंतरा सिंह। तो यही है कि समझ लीजिए कि यही कारण है कि जैसे वो भीड़ है तो बहुत लोग गा रहे हैं अश्लीलता, सबसे ऊंचा कद मेरा है, तो सब कुछ भीड़ में हम दिख रहे हैं। अब मान के चलिए छोटा लड़का कुछ गा दिया है, वो तो हनुमान चालीसा पर गा दिया है, तो उसको कौन कहा है? जो छौड़ी करके कुछ करके गाया है, करना चाहते हैं। तो वही बात है, यही बात है। पब्लिक से ऐसा नहीं, अगर पब्लिक ऐसा रहता, मेरा आए दिन गाना खुलता है, इतना सारा आशीर्वाद, इतना सारा फोन आता है, कॉल्स आता है कि मैडम आप घबराइए नहीं, आप जो कर रही है आगे बढ़ता है। तो लोग ऐसे ही करता है, जो कुछ लोग हैं जो समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि समझते हैं कि भोजपुरी में आज से अश्लीलता नहीं है, बहुत दिन से। और हम लोग का तो और भी संस्कार नहीं, हम तो और मिथिलांचल से है, वहाँ पे अश्लील गाना ना चलता है ना, मेरा वैसा संस्कार है। मेरे मिथिलांचल में घर पड़ता है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं। हम तो शुरू में आए उसी समय क्या क्या गाना सब चल रहा था, समियाना का चोप, उस समय कौन कौन गाना सब भोजपुरी में इतना गंदा गंदा गाना चल रहा था। हम तो शुरू में गाए नहीं, मेरा शुरू वाला एल्बम देखिएगा, तनी सा दैया दवाई मेरा शुरू का एल्बम है, सबसे फर्स्ट। अच्छा। जिसमें हम खुद पैसा लगाए थे, इतना साफ सुथरा गीत लिखे थे, कोई व्यूज नहीं। उसके बाद डुएट जब गाने लगे तो बोला मैडम यही चलता है, वो सब गाइएगा तो कोई व्यूज नहीं जाएगा, पता चलेगा आप घर चले जाइएगा बोरा बिस्तर बांध के, कुछ नहीं होगा आपको इस लाइन में। गाना है तो यही सब चलेगा। देखिए देख रहे हैं कि समियाना का चोप खूब हिट हो रहा है, बहुत प्रोग्राम मिल रहा है उस कलाकार को। वही रे जगैया दांते काट रहे, बहुत सब इतना गाना का लिस्ट सब बता रहा था, और यही चल ही रहा था कि ये सब अगर नहीं गाइएगा तो नहीं होगा। हमको क्या पता, हमको तो लग रहा था कि भोजपुरी में पहले तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। अभी मुन्ना जी मेरे साथ रहते हैं, तो मुन्ना जी अभी भी बहुत सारा ऐसा शब्द है कि हमको समझ में नहीं आता है भोजपुरी का, तो बताते हैं कि इसका ये मतलब हुआ। तो शुरू में हम जितना भी गाना गाए तो यहाँ आए तो यही चल रहा था। कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है हमारे तरफ से आपको और जो गलती हुई होगी क्षमा करेंगे आप सब। शुरू में अगर मान के चलिए हमसे गलती हो ही गया नादानी में, शुरू में हम मिथिलांचल से आए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही आदमी पे सारे गुस्सा आप लोग निकालेंगे कि यही ऐसी है। तो हमारे अच्छे गाने भी तो बहुत है, एक दो मान के चलिए कि शुरू में आया हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो हमारे अच्छे गाने भी तो बहुत है। आज तक कोई नहीं चैनल वाला बोलता है कि अंतरा सिंह ने गोरी तोरी चुनरी गाया, चुनरी झलकौआ गाया, भतीजवा का मौसी गाया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई हौसला नहीं बढ़ाता है, बस गंदा गाए, बहुत गंदी है, बहुत इसका संस्कारहीन है। संस्कारहीन हम भी परिवार से, मेरा भी परिवार है संस्कारहीन। माइक पे गाने वाले आदमी का संस्कार आप खोज रहे हैं, माइक पे गाता है उसको तो माता रानी का आशीर्वाद है। अरे हमारी तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट रहेगा, फुल सपोर्ट है। तो ये बताइए अंतरा जी कि आप सिंगिंग लाइन में बहुत आगे जा चुकी हैं, तो आप अपना आदर्श आइडियल किसको मान के चलती हैं? या भोजपुरी में? हाँ भोजपुरी में खेसारी जी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। फीमेल में बात करें तो? फीमेल में कल्पना जी। कल्पना जी, वाह क्या बात है। तो लास्ट में एक चीज जाते जाते ये पूछूंगा आपसे कि आपके आने वाले सॉन्ग्स और एल्बम्स के बारे में कुछ बताइए। होली का तो आया है, आप सुने होंगे, बहुत सारे होली का गीत आया है खेसारी जी के साथ, सभी सिंगरों के साथ आया है, और मेरा भी आया है। अब 52 गज का घघरा मेरा अभी चल रहा है फिलहाल, 52 गज के घघरा बवाल करेला जी। आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। देखे हैं ना, तो वो चल रहा है, तो बहुत सारा आशीर्वाद आप सबका मिल रहा है, तो आप सबको दिल से धन्यवाद। और होली का बहुत सारा गीत आया, मेरे अंतरा सिंह प्रियंका ऑफिशियल से आया है, टिप्स से आया है, वेब से आया है, आदिशक्ति फिल्म से आया है, बहुत सारे चैनल से। मतलब सिंगल गाना तो 30 गा ही दिए हैं हम, और डुएट में तो 100 से पार ही होगा शायद। ऐसे ही हिट है, आप एवरग्रीन हिट है। अब लास्ट में जाते जाते एक रिक्वेस्ट है मेरा छोटा सा, सारी पब्लिक का भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुनाए आप कोई गाना। सोना का सिकरिया। हाँ, सोना का सिकरिया को ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, तो आप सबको
पहले धन्यवाद आप सभी का जो इतना आशीर्वाद इस गाने को दिए, इतने साफ सुथरे गीत को। हम तो चाहेंगे कि ऐसे ही साफ सुथरे गीत को आप लोग इतना आशीर्वाद प्यार दीजिए कि हौसला बढ़े, और कभी कभी हिनाई के साथ साथ बधाई भी दिया कीजिए कलाकार को, ताकि हौसला बढ़े। एक ही आदमी पे मत भिड़िए, आप सबसे रिक्वेस्ट। अब वो गाना आप सबको सुनाते हैं। ए राजा सोनावा कैसी करिया, दिल्ली शहर से लइहा हो। ए राजाओ सोनावा कैसी करिया, दिल्ली शहर से लइहा हो। दिल्ली शहर से लइहा हो, दिल्ली शहर से लइहा हो। कि तोहा से कहेली तोहर में हरिया, बतिया जन तू भूलइहा हो। ए राजाओ सोनावा कैसी करिया, दिल्ली शहर से लइहा हो। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो अब मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूं, तो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है और एक अनुरोध है हमारी टीम की तरफ से कि अंतरा मैम को अपना प्यार दुलार देते रहिए, ताकि यूं ही जगमगाती रहें और बुलंदियों को छुए, आसमान को छुए। खाली एक ही आदमी को मत घसीटिए अश्लीलता में, आप सबसे एक रिक्वेस्ट। जरूर। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। तो मैं शुभम सिंह विद कैमरामैन सत्य भाई, धन्यवाद।